CG टुडे, हर खबर आप तक। बलरामपुर जिले के राजपुर में आज विधानसभा स्तरीय किसान मोर्चा का सम्मेलन किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुन्नालाल चौधरी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में सामरी विधानसभा व प्रतापपुर विधानसभा के उम्मीदवारों सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी व जिले एवं मंडल के पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद मां महामाया मंदिर प्रांगण से ट्रैक्टर एवं बाइक रैली निकालकर कार्यक्रम स्थल चौधरी गेस्ट हाउस पहुंचे। विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचा हुआ है, ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और अपने प्रचार प्रसार में लग गई है। आज राजपुर के चौधरी गेस्ट हाउस में किसान मोर्चा द्वारा विधानसभा स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि इस बार इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। वहीं विधानसभा सामरी से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती उदेश्वरी पैकरा ने पिछले कार्यकाल के समय में हुई भूल के लिए माफी मांगते हुए भाजपा में वोट देने की अपील की। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसान सम्मेलन विधानसभा सामरी में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, पवन साहू जी जिंदाबाद, जिला अध्यक्ष जी जिंदाबाद, मंच पर बैठे हमारे पदाधिकारियों को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, दोनों प्रत्याशी और दोनों महिला प्रत्याशी एक दूसरे का स्वागत करते हुए पता ही नहीं चलेगा फोटो में कि कौन किसका स्वागत कर रहा है। इस सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार से मुक्त करा करके आप लोगों ने सभी भूपे सरकार को बैठा दिए। जब से सरकार बनी है, हर गांव का किसान, हर टोले का किसान, इस पूरे विधानसभा का किसान किस तरह से प्रताड़ित हो रहा है हम सभी लोग जानते हैं। 4.5 साल तक हर चीज का घोटाला करके, चाहे आप एसडीएम ऑफिस में जाओ, वहां जमीन जायदाद का घोटाला हो, चाहे आप देखेंगे बालू का आपके क्षेत्र में नदी नाला उसका घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे आपको किसी कर्ज देने का घोटाला हो, सब तरह का घोटाले पे घोटाला करती हुई सरकार आज हम लोग को 4.5 साल तक तंग करके बैठ गई। बहुत समय के बाद अब हमको दोबारा पुनः मौका आ रहा है कि हम इस सरकार से मुक्ति पाएं और भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जो सरकार 15 साल तक गरीब किसान का, मजदूर का, युवाओं का सारे का ठप है, 4.5 साल के बाद पुनः हम लोग को अपना मत देने का अधिकार आया है और हमको ऐसी सरकार लाने का अधिकार आया है जो 15 साल तक आपके बीच में आकर के आपके विकास का कार्य करती रही है। मैं अभी सभी लोगों से आज ये निवेदन करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में हमें भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बैठाना है और जैसे 15 साल तक रमन सिंह सरकार में काम हो रहे थे उन काम को सुचारू रूप से चलाना है और इस भ्रष्ट सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंकना है। इस से आपको ऐसे लोकप्रिय, ऐसे जुझारू विधायक को प्रत्याशी बनाया है जो आपके हर दुख तकलीफ को आपको जानती है, हर समस्या को आपको जानती है, आप हर आदमी उनके चेहरे को जानते हैं।
प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खोज करके अच्छा बनाया है। तो आप लोगों को इस सरकार को हटाने के लिए, इस सरकार को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमल छाप में वोट देना ही है। इसके साथ सामरी विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, सामरी विधानसभा क्षेत्र को विकास की डगर में लाने के लिए पुनः आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी में मत दे करके उद्दी से पेटरा को विजय बनाना है और आप लोग इस कार्यक्रम में संकल्प लेके जाना है। हमारे किसान मोर्चा के और सभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगी कि मेरे जैसे एक गांव में रहने वाली महिला को सामरी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए हैं। निश्चित तौर पर आप सभी को कहना चाहूंगी, पिछले समय में जो भी हुआ होगा, शिकायत शिकवा चाहे जो भी हुआ होगा, उसको मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ और सामरी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आपको दिए हैं। निश्चित तौर पर आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपके कहीं ना कहीं परिवार है, बेटी है, बहन है, माँ है, मेरे भी चाची है, दीदी है, मौसी है, फुआ है, बहन है। मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ और आने वाले समय में जो 2023 की जो विधानसभा चुनाव है नवंबर में आप सभी जान रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोग एक बेटी को एक आशीर्वाद दें। और भ्रष्ट हो चुकी है सरकार। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो समय आया है, एक बटन कमल फुल छाप में जो आपके 17 नवंबर को आपका चुनाव होना है और इसी से ही इस प्रदेश का भविष्य का निर्माण आप कर सकते हो। 4.5 साल में जिस तरह परेशानी सभी वर्गों का हुआ है, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान, महिला परेशान, आतंक का गढ़ छत्तीसगढ़ हो चुका है और भ्रष्टाचार तो मत कहो, नदी नाला बालू का घोटाला कितना हो चुका है सब मालूम है। किसान को नकली खाद, वर्मी कंपोस्ट के नाम पर बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आपको इसका सहन अब नहीं करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया है, अब न सहिबो बदल के रहिबो। क्यों भाई कौन जी, अब न सहिबो बदल के रहिबो, बस इतनी कहना है। मैं आप लोग के बीच में समस्त हमारे बलरामपुर जिले का जो टीम है, जिला का, मंडल का, मैं हमेशा यहाँ काम की हूँ। तो सूरजपुर जिला हमारा हो जाता है प्रतापपुर विधानसभा का, लेकिन आप लोग के लिए मेरे मन में हमेशा याद बनी रहती है और शायद वही याद है जो आप लोग के बीच में मुझे खींच कर लाई है। और भैया बोले तो मैं बोली मैं जरूर जाऊंगी। राजपुर में हमारे बलरामपुर जिले के पूरे संगठन से मेरा मिलना हो जाएगा। आप लोग से मिलने के लिए बस में चुनाव लड़ता है तो अपने हिसाब से नहीं चल पाते, जगह जगह हमारे कार्यकर्तागण हमारे को रोकते हैं। तो वो कहते हैं ना, मैं देर करना नहीं चाहती थी लेकिन देर हो गई। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ और आप लोग का आशीर्वाद लेने आए हैं। और हम इस क्षेत्र के हमारे बहुत सारे आप लोग के रिश्तेदार हमारे प्रतापपुर विधानसभा में हैं, इसीलिए आप लोग से आज मैं अपनी खाली झोली में आप लोग के सहयोग की भीख भी मांगने आई हूँ। आप सभी जरूर भीख दीजिएगा क्योंकि हमको चुनाव जीतना है और हम सरकार बनानी है। इसलिए आप सभी लोगों को एक एक सीट पर प्रत्याशी नहीं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कीजिए। आप लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कीजिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ऐसी सरकार है जो गरीब जनता के हितों को सुरक्षित रख सकता है, जो गरीब जनता की सेवा करते हैं। तो हम लोग माननीय मोदी जी के लिए काम करें और हम लोग छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। आपका एक एक वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्पित होगा। आप लोग हम प्रत्याशियों को मत देखिए, आप लोग सिर्फ कमल फूल छाप को देखिए और माननीय मोदी जी को देखिए। बस यही निवेदन करने आई हूँ आप लोगों से मैं। और आप लोग हमारे सामरी विधानसभा से श्रीमती उदेश्वरी दीदी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए।
ये मैं अपील भी करने आई हूँ। और हमारी महिला छोड़ने के नाते अपनी महिला मोर्चा की बहनों को ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया था बलरामपुर जिले में। आप लोग सभी दीदी को जिताइए, सबको मिल करके जिताइए, क्योंकि एक अच्छी सरकार चाहिए हमको। इस छत्तीसगढ़ में शांति चाहिए, हमको अच्छी सड़कें चाहिए, हमको अच्छी सुधार व्यवस्था चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। ये भ्रष्टाचारी, ये कलंकित करने वाले जो पिछले 2018 के चुनाव में चाहे किसानों को कर्जा माफी के नाम पर हो, चाहे सिंचाई लगान माफ करने की बात हो, चाहे 2500 रुपए में धान खरीदी की बात हो, चाहे हमारी माताओं को, वृद्धों को 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात हो, चाहे महिलाओं की मांग पर शराबबंदी की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया देने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ में ये 36 नारे लगाकर हम सबको फुसलाकर, हम सबको बहकाकर इन्होंने सरकार बनाया। और ये सरकार में आने के बाद लगातार एक काम सिर्फ भ्रष्टाचार, क्षेत्र में अराजकता, गांव-गांव, गली-गली सट्टा, जुआ और दारू, गांव-गांव बेचना इनका धंधा। कहां पर गांजा, कहां पर हेरोइन, कहां पर बॉर्डर में चरस। आए दिन हमारे केंद्र के सीआरपीएफ के जवान जगह जगह पकड़ रहे हैं, जगह जगह इनके छापे पड़ रहे हैं, उनके इन कांग्रेस के दलालों का, युवा कांग्रेस के लड़कों का जगह जगह छापे पर इनके लोग पकड़ाए जा रहे हैं। साथियों, मैं किसान मोर्चा के इस कार्यक्रम में आप सबको, किसानों की 2-4 बात आप लोग को बताना चाहता हूं। जो बात हमको जमीन के कार्यकर्ता होने के नाते, हमको मतदाता स्तर के भाइयों बहनों को जो पिछली बार बहक गए थे, पिछली बार कुछ उनके लुभावने नारों से फिसल गए थे, उनका भ्रम में भ्रमित हो गया था मन, ऐसे लोगों को हम लोग समझाएंगे, अपनी बात रखेंगे। मैं 2-4 बात आप लोग के बात बीच में करना चाहता हूं। हम सब डाले सोसाइटियों में, हम जो धान खरीदते हैं, बेचते जहां, हम जहां पर से खाद खरीदते हैं, माननीय अटल जी के दिए छत्तीसगढ़ में, इस छत्तीसगढ़ को अगर समृद्ध बनाने का, अगर मजबूत बनाने का, और इस छत्तीसगढ़ियों के पूरे 35 जिला राजस्व वर्तमान जिले हैं, उन सभी जिलों में अगर समृद्धि से किसान मजबूत हो, बेरोजगार मजबूत हो, व्यापारी मजबूत हो, कि छात्र की अच्छे छात्रों की पढ़ाई हो, से लेकर सारी चिंता अगर विपक्ष में रहते हुए अटल जी ने बलरामपुर जिले के कोट के 8 तक उनका पद यात्रा से लेकर पूरा जीवन समर्पित रहा। ललन साई जी क्षेत्र के नेता थे, जिनके कारण इस क्षेत्र को जाना जाता है। ऐसे नेता के संपूर्ण प्रयासों से माननीय अटल जी को लगा कि छत्तीसगढ़ बनाना चाहिए, और आज ये जो छत्तीसगढ़ हमको दिखता है, समृद्ध छत्तीसगढ़ के रूप में माननीय पैकरा जी हो, डॉक्टर रमन सिंह जी हो, सिद्धनाथ पैकरा जी हो, ऐसे लोगों के नेतृत्व में आपने 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को सरकार देखा। जो छत्तीसगढ़ आपको आज इतने विकसित रूप से जो दिखता है, वो माननीय अटल जी के दिए हुए छत्तीसगढ़ के कारण, छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी को हम आज समस्या को समझे और छत्तीसगढ़ निर्माण करके दिए। आज गली गली सीमेंट, सारे स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग दिखती है, पानी की टंकियां दिखती है। हमारी माताएं बहने गरीब के घर में 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया किलो चावल दिखता है। सारे चीज जो दिखते हैं वो माननीय अटल जी के दिए छत्तीसगढ़ के कारण। छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आने वाला समय, ये जो कर्जा माफी के ढोंग पर मैं अन्य जो बातें आपसे कहा, ऐसे ढोंग कर को हम लोग थोड़ा समझे। माननीय वो केवल सोसाइटियों में जो हम कर्जा लिए थे, माननीय अटल जी जो केसीसी में 7% ब्याज पर, जो 18% और 12% हम जो ब्याज में ऋण लेते थे, खाद लेते थे, नगद लेते थे, उसकी व्यवस्था को माननीय अटल जी ने 7% में केसीसी किया था। उसके बाद
इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6%, 5%, 3%, 2%, 1% करते हुए बिना ब्याज के 0% ब्याज में हम सबको ऋण मिला। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। आज अगर आपको सुव्यवस्थित धान खरीदी की व्यवस्था करने वाली भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय पैकरा जी की सरकार थी, जिनके नेतृत्व में दाना दाना धान 15 क्विंटल अधिकतम धान की संख्या जो बनाई गई। मित्रों, मैं उसकी भी बारे में 1-2 लाइन बोलना चाहूंगा। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय पूल में चावल के लिए 39 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी माननीय मोदी जी ने किया था। उसके लिए धान की आवश्यकता थी 54 लाख मीट्रिक टन और धान खरीदी हुई 74 लाख मीट्रिक टन। धान की जरूरत थी 54 लाख, धान खरीदी हुई 74 लाख। उसके बाद आप लोगों ने सरकार बदला। सरकार बदलने के बावजूद ये बार मित्रों, मोदी जी के द्वारा 49 लाख मीट्रिक टन धान चावल खरीदी करने के सेंट्रल पूल ने एमओयू किया, आदेश दिया। उसके लिए धान की जरूरत थी 64 लाख मीट्रिक टन और इन्होंने खरीदी किया 84 लाख मीट्रिक टन। 74 लाख भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई थी। 10 लाख मीट्रिक टन धान चावल की मांग बढ़ी, इन्होंने केवल 10 लाख मीट्रिक टन धान का बढ़ाया। मित्रों, मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं कि ये बार बार धान खरीदी की बात करता है। धान खरीदी में पूरा के पूरा पैसा, मैं उसका हिसाब आप लोग को बताता हूं। पत्रकार साथियों, अगर आप लोग भी हैं, जिम्मेदारी से आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं। पिछले साल 2060 रुपए पतला धान की धान खरीदी माननीय मोदी जी ने किया, समर्थन मूल्य घोषित किया। 61 लाख मीट्रिक टन चावल की सेंट्रल पूल की आवश्यकता थी, जिसके लिए 94 लाख मीट्रिक टन धान की आवश्यकता थी। इन्होंने केवल 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया। केवल 8 लाख मीट्रिक टन धान अपने दम पर इन्होंने खरीदी किया। पूरा पैसा माननीय मोदी जी ने इनको धान खरीदी के लिए दिया। मैं उसका प्रमाण बताता हूं। 2060 रुपया में धान खरीदी का समर्थन मूल्य के लिए पतला धान में रेट था, माननीय मोदी जी ने दिया। फिर 1500 करोड़ इनको धान की ट्रांसपोर्टिंग के लिए पैसा दिए, 1500 करोड़ इनको बारदाना के लिए पैसा दिए, और तो और बारदाने को सीलने के लिए जो सुतली लगती है, उस सुतली के लिए 150 करोड़ रुपया पैसा दिए, और 3000 करोड़ रुपया जो मंडी टैक्स के रूप में हम आप देते हैं, उस मंडी टैक्स को दिए। तब ये धान खरीदी किया। बड़ी बड़ी बात करता है, किसानों की बात करता है। जब भारतीय जनता पार्टी के बना हुआ सिस्टम था, उस सिस्टम में हमारा धान खरीदी सब शानदार हुआ। उसके बाद आप लोग को याद होगा 1 नवंबर या 1 नवंबर से धान खरीदी शुरुआत होती थी। इन्होंने 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत किया। सारा धान हार्वेस्टर में कटने के बाद या हम सब मिजाई करके सड़क में रखे, 1 माह तक हमारा धान सड़क में सूखते रहा। 3 किलो 4 किलो धान की सूखती गई, चूहा खाया, अन्य जानवर खा गए। हम उसकी भरपाई इनसे नहीं करवाए, लेकिन इन्होंने हमको बारदाना के लिए 10 दिन बंद रहा, 5 दिन किया तो 1 सप्ताह बंद रहा। किसान दर दर के परेशान होते रहे। धान के खरीदी के लिए न बारदाना था, न इनकी परिवहन की व्यवस्था थी, न इनका कहीं कुछ था। आप लोग सब लोग सोसाइटियों से धान खरीदते हो, ये खाद खरीदते हो। मुझे पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे बलरामपुर जिले के पहला गांव हो, चले कर कोंटा सुकमा का आखिरी छोर हो, सारे क्षेत्रों पर इन्होंने यूरिया खाद, डीएपी खाद सबसे आवश्यक खाद है। उन खादों को ये सोसाइटियों में नहीं भेजकर अपने दलाल व्यापारियों के पास, मैं दलाल व्यापारी बोल रहा हूं, सब व्यापारियों को नहीं बोल रहा हूं, इनके दलाल व्यापारी थे, उनके खाद के गोदाम को भर दिए
और 8-8, 700, 600 रुपया में यूरिया की बिक्री हुई। लादन में ये टॉनिक और पोटास और ये कुछ भी चीज बेचते रहे जो दुकान में नहीं बिकता। ऐसी दवाई, ऐसे टॉनिक को बेचे जो इनके दुकान में कभी नहीं बिकता था। साथियों, 3 साल तक छत्तीसगढ़ में के किसानों ने इस समस्या को भोगा है। चुनाव साल है इस साल। हर साल केंद्र की एक ही नीति, हर साल खाद की सप्लाई उससे हर साल ज्यादा। उसके बाद खाद का समस्या प्रत्येक वर्ष होता रहा ना। साथियों, मुझे ध्यान है आपके क्षेत्र से भी मेरे समस्या आती रही है। 2 साल तक हम लोगों ने अपने घर के आधा बारदाना या कई लोगों ने पूरा बारदाना धान खरीदी के लिए बारदाना खरीद कर धान बेचे। आज भी साथियों छत्तीसगढ़ के की धान खरीदी की जाएगी। कब खरीदोगे इसका कोई जवाब नहीं है। पत्रकार वार्ता से लेकर हम डिबेट में बैठते हैं तो इनका एक मंत्री 3600 में धान खरीदी करूंगा बोलता है, तो एक मंत्री इनका बोलता है 2800 में खरीदेंगे बोलता है। माननीय मुख्यमंत्री को पूछो तो कुछ नहीं बोलता है। इनका एक प्रवक्ता बोलता है 3000 में खरीदी करेंगे। एक प्रवक्ता, एक उधर का कोंटा सुकमा तरफ का आबकारी मंत्री है, वो बोलता है हम 3200 में खरीदेंगे। अलग अलग बातें करती हैं। मैं डिबेट में एक बार बैठा तो मैं बोला पहले आप ये सातों बैठ के तय कर लो कि कितने में खरीदी करना है, उसके बाद आप यहाँ पर डिबेट करने बैठो। आपके हर लोगों के जुबान में अलग अलग बात आती है। मित्रों, 1740 से लेकर धान खरीदी जिस समय 1740 था तब ये 2500 की बात कहे थे। 4 बार में ये बोनस का टुकड़ा में जवाब है कि एक बार हम 2465 में खरीदी किए हैं, एक बार 2485 रुपये में खरीदी किए हैं। ये 15 क्विंटल की बात करते हैं तो ये 15 क्विंटल भी धान कभी खरीदी नहीं किए। ये विधानसभा में स्वयं जवाब दिए हैं। 14 क्विंटल 85 किलो 65 किलो हम हर बार उससे ज्यादा खरीदी नहीं किए। ये विधानसभा में जवाब देते हैं। मित्रों, कभी किसी के डीएपी खाद हम 1300 साढ़े 1300 में सोसाइटी में खरीदते हैं। उस डीएपी का रेट बगल में 4 देश है, पाकिस्तान, लंका, नेपाल और बांग्लादेश। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी का रेट 4200 है। 4200, 40 और 2 4200, और हम खरीदते हैं 10 और 3 13 या 1350 में। मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। और तो यूरिया 3000 में बिकते हैं सारे देशों में, यहां पर 266 रुपया में हमको सोसाइटी में उपलब्ध हो जाता है। मित्रों, 3000 रुपया में पोटास मिलता है सभी देशों में। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमको 1700 से 1800 में मिलता है। ऐसे ही कीटनाशक, खरपतवार नाशक, 25 डिसमिल का किसान हो, चाहे हमारा 45 डिसमिल का किसान हो, चाहे 48 डिसमिल का किसान हो, चाहे 2 एकड़ का किसान हो, चाहे 5 एकड़ से कम के सारे किसान हो, सभी किसानों को 6000 रुपया 2000 रुपया के रूप में 3 बार इस किस्तों में पैसा मिलता है। इस विषय को मैं 50 डिसमिल के से छोटा किसान वो 15, 17, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 42, 48, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आंकड़े सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 12 लाख से लेकर 13.5 लाख के बीच में इतने किसान हैं। और इन किसानों को न्याय योजना से मंच में बैठे सभी मैं नेतागण लोगों को भी ये आंकड़ा याद दिला रहा हूं, विशेष याद रखें। मैं मोदी जी के द्वारा इन सभी 50 डिसमिल के छोटे 12 से 13 लाख किसानों को 6000 रुपया मिलता है। और ये भूपेश बघेल जो राजीव गांधी न्याय योजना से न्याय कर रहा है, उनको आप हिसाब लगाइए, डिसमिल के किसान को कितना मिलता है? 4200, 4400। और उस 48 डिसमिल के किसान को 4 किस्त में मिलता है तो कितना हर रुपये के भाव में हिसाब से मिलता है? कभी 1100, कभी 1200, कभी 900। चौथे किस्त का कोई माई बाप नहीं रहता। हर बार चौथे किस्त में, मैं उसके बारे में भी बता दूं, हर बार 139 करोड़, 142 करोड़ और 146 करोड़ के किसान के लोग हमारे साथियों का उन्होंने हक छीना। हर साल उन्होंने कम पैसा दिया। ये विधानसभा में उनका स्वयं का जवाब है। साथियों, से भटकाने वाला, छात्रों को, बेरोजगारों के लिए नए नए नियम कायदा कानून, व्यापारियों के लिए नए नए नियम कायदा कानून कांग्रेस के नेताओं के द्वारा
इस पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाई गई है। उस अराजकता को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे नेता, विश्व के नायक, जिनको विदेशों में भी कभी यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति विदेश मंत्री को बलगैया लेके चलते थे, कभी वीजा रद्द कर देते थे, कभी पहुंचने के लिए, उनके आने के लिए जब भी आए तो ये कौन भिखमंगा फिर आ रहा है। इस भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्रियों के साथ जो व्यवहार होता था, आज व्यवहार ऐसा है कि कंधे में जो कमर में हाथ रखने वाले लोग थे, ऐसे लोग जो कभी आंख दिखाया करते थे, वो आज आंख नहीं दिखाते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, रेड कारपेट से सम्मान करते हैं। ये माननीय मोदी जी का केवल प्रताप नहीं है, ये आप लोगों ने सन 2014 में और सन 2018-19 में आप लोगों ने जो प्रेम, प्यार, आशीर्वाद, कमल फूल के साथियों को, एक एक लोगों को आपको, जैसे यहाँ की रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको आपने भेजा, ऐसे 302 लोगों को आपने पिरोया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी। और अन्य परिवार के लोगों को भी, जो जहां जहां पर है हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग, सबसे विनती करके, सबसे निवेदन करके छत्तीसगढ़ को मजबूत बनाने के लिए मैं एक बात आप लोग से कहता हूं, चूंकि किसान है आप लोग, आपका घर का छानी खपरेल होगा। एक छानी में एक खपरा बंदर जब कूद देता है, खपरा जब टूट जाता है, हम खपरा को ठीक कराते हैं, खपरेल को ठीक कराते हैं। एक खपरेल अगर अंग्रेजी खपरा हो तो क्या खपरा आप ठीक कर पाएंगे? क्या छत आप ठीक कर पाएंगे? एक खाप में जब तक नहीं बैठेगा, आपके छत से पानी टपकते रहेगा। इसलिए ऐसे टपकाने वाले लोग, ऐसे बैलगाड़ी का भी एक उदाहरण दूं, बैलगाड़ी बैठी हुई बहन शकुंतला पोर्ते जी हैं, उनके लिए करें। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल प्रत्याशी है मित्रों, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। हम सब, मैं दुखते रंग को छूते हुए बात खत्म करता हूं कि मैं भी, आप भी, सब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के साथ चलने वाले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्गों को अनुसरण करने वाले, अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे हम सुविधा दें, कैसे लाभ दें, उसके लिए काम करने वाले साथी हम सब कार्यकर्ता हैं। मेरा निवेदन है कि के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। ऐसे ही नेतृत्व करने के लिए पार्टी के द्वारा किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिलता है, बाकी सब साथियों को हमको सैनिक के रूप में, जिसको जो दायित्व मिलता है उस दायित्व में, जिस प्रकार से आज उत्साह से माननीय मुन्नालाल चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय दीक्षित जी के नेतृत्व में, माननीय ओम प्रकाश जायसवाल जी के नेतृत्व में, माननीय विकास मंडल जी के नेतृत्व में, माननीय सभी मंच में बैठे नीचे ऊपर सभी कार्यकर्ता और नेताओं के नेतृत्व में यह किसान सम्मेलन अत्यंत सुंदर ढंग से संपन्न हो रहा है। मैं हृदय की गहराई से आप सबको धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने संगठन के स्तर पर पहले ही हम 6 तारीख से लोरी में से हमने यह किसान सम्मेलन की शुरुआत की है और हम सभी की विधानसभाओं पर किसानों के बीच माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए जा रहे खाद में अनुदान, कीटनाशक दवाई, खरपतवार नाशक दवाइयों पर और धान खरीदी के लिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों की भलाई के लिए उनके द्वारा किया गया जो न्यायपूर्ण कार्य है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये बार बार किसानों के साथ अन्याय शब्द के विरोधी लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं इसलिए उस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि किसानों के साथ कोई अन्याय ना हो, इसलिए उनके द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए चावल में सेंट्रल पूल की जो खरीदी की जाती है उसमें हर साल उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए धान की खरीदी सुचारू रूप से हो, किसानों का धान सुचारू रूप से बिके, किसानों को समर्थन मूल्य में सुचारू रूप से पैसे मिले, ऐसी सभी व्यवस्थाओं को माननीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। उसको हम पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के शहरी निकायों को, शहरी विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर अलग अलग तिथि अनुसार कार्यक्रम कर रहे हैं। इस हेतु आज मैं राजपुर में बलरामपुर जिले के किसान सम्मेलन में माननीय मुख्य हमारे नेता आदरणीय रामसेवक पैकरा जी, जिलाध्यक्ष भाई
ओम प्रकाश जायसवाल जी, भाई मुन्नालाल चौधरी जी सहित प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय, शक्ति केंद्र स्तरीय और बूथ स्तरीय हमारे सभी किसान साथी के साथ कार्यकर्तागण उपस्थित थे। आज मैं आज के इस कार्यक्रम में इसलिए ऐसा उपस्थित हुआ था। घोषणा पत्र समिति बनी, माननीय विजय बघेल जी उसके संयोजक हैं, माननीय 20-22 लोग उसके सदस्य हैं। सभी विधानसभावार किसानों से, कार्यकर्ताओं से उसकी जानकारी ली जा रही है कि हम सब उस घोषणा पत्र के डब्बे भी वितरण किए हैं पूरे 90 विधानसभा में। और जो सुझाव आएगा किसानों के लिए जितना अच्छा सुझाव हो सकता है, इनसे बेहतर सुझाव जो आएगा उन सब सुझावों को हम सब घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए हमारे बड़े नेताओं के बीच में राय बनी है। आप देख रहे थे CG टुडे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें।